जय माता दी दोस्तों, धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप कान्हा जी अगर आपके घर में है, लड्डू गोपाल जी अगर आपके घर में हैं, तो आपको किन नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप इन नियमों को जानें और समझें कि लड्डू गोपाल की सेवा करने में आपसे छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती लड्डू गोपाल की पूजा में हो जाती है तो क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं, आप भगवान की पूजा में गलती कर सकते हैं, उनसे क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक बालक की सेवा करते हैं, जब आप एक बच्चे के लिए कुछ करते हैं, तो आपसे छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। छोटी सी भी गलती से बच्चा नाराज हो जाता है, अप्रसन्न हो जाता है, और छोटी छोटी आपके कार्यों से बच्चा खुश रहता है। वैसे ही कान्हा जी भी आपकी छोटी सी भी गलती से नाराज ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और भगवान श्री कृष्ण को अगर आप खुश रखते हैं, कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को अगर आप प्रसन्न करते हैं, उनकी सेवा विधिवत तरीके से करते हैं, तो आपके घर में जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं। घर में आने वाली सभी समस्याएं लड्डू गोपाल की सेवा से समाप्त हो जाती हैं। इसलिए लड्डू गोपाल की प्रसन्नता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लड्डू गोपाल अगर आपके घर में है या आप लड्डू गोपाल को लाना चाहते हैं, जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी में लाना चाहते हैं, तो उनकी सेवा करते वक्त, उनकी पूजा करते वक्त आपको इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, अगर आप उनकी पूजा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, लड्डू गोपाल जी अगर प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप सोच नहीं सकते आपकी परिस्थितियों में चमत्कारिक रूप से बदलाव आता है। और जिनकी कोई संतान नहीं है, विशेषकर जिनकी कोई संतान नहीं है, अगर वो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, विधिवत तरीके से करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका एकदम अपने छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखते हैं, तो शीघ्र ही, बहुत ही जल्दी आपके घर में बच्चे की किलकारी गूंजती है और लड्डू गोपाल की तरह ही बहुत ही प्यारी और नटखट संतान होती है। दोस्तों, इसलिए लड्डू गोपाल की पूजा हमें विधिवत रूप से करनी चाहिए, नियम से करना चाहिए। जैसे हम अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक, उसके सोने तक, उसके जगने तक, हर चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं। अलग से हर व्यक्ति उसी पर केंद्रित हो जाता है कि एक छोटा बच्चा घर में है। बिल्कुल, जब कान्हा जी घर में आ जाते हैं, लड्डू गोपाल जी आपके घर में आ जाते हैं, तो आपके घर के प्रत्येक सदस्य का ध्यान उनकी तरफ होना चाहिए कि कान्हा जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, कैसे उनको खुश रखा जाए। उनका लाड करें, उनको प्यार करें और अच्छे से उनकी पूजा करें। उनके खाने पीने और चाय नाश्ते का जैसे आप अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही आपको कान्हा जी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, लड्डू गोपाल भाव के भूखे हैं, और अगर आप सच्चे मन से उनकी सेवा करते हैं, तो अगर आप किसी कामना से भी करते हैं, तो वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है बहुत ही शीघ्र। लड्डू गोपाल को प्रसन्न करना बहुत आसान है, क्योंकि एक बालक है, तो सोचिए एक बालक को उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं तो बहुत जल्दी खुश हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी वो नाराज़ भी हो जाता है छोटी सी भी गलती से। इसलिए आप इन सभी नियमों का पालन करते हुए, जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही आप लड्डू गोपाल जब अपने घर में लाते हैं, बिल्कुल उस एक छोटे बच्चे की तरह उनका ध्यान रखें, उनको प्यार से, लाड से उनकी सेवा करें। फिर देखें आपके घर में कैसे चमत्कारिक बदलाव होते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा में किन नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। एक तो जब आपके घर में लड्डू गोपाल आते हैं, तो आप इस भावना के साथ ही लड्डू गोपाल को जब जहाँ से भी खरीदते हैं, वहाँ से जब आप खरीदते हैं, तो आप इस भावना के साथ ही खरीदें, अपने घर में लाएं कि अब आप इस घर के मालिक हैं और हम सब आपके परिवार के सदस्य हैं। घर के मुखिया कान्हा जी को बनाएं, लड्डू गोपाल जी को बनाएं, आप उस घर के परिवार के सदस्य की तरह रहें और हम सब आपकी सेवा में समर्पित हैं। आप अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की तरफ से भगवान श्री कृष्ण को अपने मन ही मन कहें कि हम सब आपके परिवार के सदस्य हैं और हम सब आपकी सेवा में समर्पित हैं। और इस भाव के साथ आप कान्हा जी को अपने घर लाएं, लड्डू गोपाल को अपने घर लाएं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें, उनको घर के ईशान कोण में उनका झूला लगाएं और उनको वहाँ पर स्थापित करके उनकी सेवा करें। और जब आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, तो आप किन नियमों का अब आपको पालन करना होगा। लड्डू गोपाल को स्थापित करने के बाद आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जब आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, तो जैसे एक छोटे बच्चे के लिए हमें बहुत जल्दी जगना होता है,
बिल्कुल वैसे ही आपको लड्डू गोपाल घर में रखने के बाद आपको सुबह जल्दी उठना होगा। जल्दी उठने के बाद आप बाल गोपाल की पूजा करें, उनका भोग लगाएं। उनकी पूजा से पहले आप गणेश जी की पूजा ज़रूर कर लें, क्योंकि गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। और गणेश जी की पूजा के बाद आप बाल गोपाल की पूजा करें, उनको भोग लगाएं। और बाल गोपाल की पूजा में प्रयोग की जाने वाली सभी वस्तुएं, जो भी सामग्री आप बाल गोपाल को अर्पित करते हैं या जो भी बर्तन आप उनकी पूजा में प्रयोग कर रहे हैं, वो सभी बर्तन शुद्ध होने चाहिए, साफ होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। बाल गोपाल को साफ जल से स्नान कराएं। गंगा जल से स्नान कराना बहुत ज़रूरी है। गंगा जल से प्रतिदिन उनको स्नान कराएं। आप चाहें तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। प्रतिदिन उनका पंचामृत होता है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बना लें। या फिर आप अलग अलग इन सभी चीज़ों से स्नान कराएं और उसके बाद आप साफ जल से और गंगा जल से कान्हा जी का स्नान कराएं, लड्डू गोपाल का। स्नान कराने के बाद उनका टीका लगाएं चंदन से, उनको पोंछकर कपड़े से साफ से, और फिर उनको टीका लगाएं। उनको कपड़े रोज़ बदलने बहुत ज़रूरी हैं। कान्हा जी को नए नए कपड़े पहनना बहुत पसंद है। अलग अलग रंग के रंग बिरंगे कपड़े उनको पहनाएं, सुंदर सुंदर। जैसे कि सोमवार को सफ़ेद वस्त्र पहना सकते हैं आप, मंगलवार को लाल, जैसे कि रंग दिनों के अनुसार आप उनको कपड़े पहना सकते हैं अलग अलग दिन। अगर आप मंगलवार को लाल पहनाते हैं, सोमवार को सफ़ेद, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को नारंगी और शनिवार को नीला वस्त्र उन्हें धारण कराएं और रविवार को लाल वस्त्र धारण कराएं। इस तरह से आप दिनों के अनुसार उनको अलग अलग रंग के कपड़े पहनाएं। इससे बाल गोपाल बहुत खुश होते हैं। जैसे बच्चों को आप नए कपड़े पहनाते हैं ना, और वो एकदम से खुश हो जाते हैं, वैसे ही बाल गोपाल को अगर प्रतिदिन आप नए और साफ सुथरे और रंग बिरंगे कपड़े पहनाएंगे तो वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल का घर में प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक है। घर में प्रसन्न रहेंगे लड्डू गोपाल तो आपको चमत्कारिक रूप से खुशियां मिलेंगी घर में। लड्डू गोपाल को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं और तुलसी के पत्ते का भोग उनको ज़रूर लगाएं। उनको बहुत पसंद है तुलसी का भोग, तो जब भी आप उन्हें कोई भी भोग लगाएं तो उसमें आप तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें। और प्रतिदिन आप उसमें भगवान श्री कृष्ण और कान्हा जी, जो भी आप लड्डू गोपाल हैं, उनकी पूजा में आप तुलसी के पत्ते का प्रयोग ज़रूर करें। इससे लड्डू गोपाल प्रसन्न रहते हैं। रोजाना लड्डू गोपाल के श्रृंगार करें। उनको कान में बाली पहनाएं, कलाई में कड़ा, हाथों में बांसुरी, हो सके तो चांदी की बांसुरी उनको अर्पित करें। और मोर पंख ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख बहुत पसंद है, इसलिए मोर पंख उनको लाकर अर्पित करें। श्रृंगार करने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती करें, फिर लड्डू गोपाल की आरती उतारें और आरती के बाद आप अपने हाथों से उनको भोग लगाएं, झूला झुलाएं। फिर झूले में झूला झुलाने के बाद पर्दा बंद कर दें ताकि वो आराम कर लें थोड़ी देर के लिए। और सुबह और शाम दोनों वक्त लड्डू गोपाल की आरती उतारनी ज़रूरी है, उनका भोग लगाना ज़रूरी है। और शुभ अवसर जैसे होते हैं, त्योहारों का समय होता है, तो उनके लिए नए कपड़े लेकर आएँ, उनके लिए पकवान का भोग लगाएं। और अलग अलग समय में अगर कान्हा जी को अलग अलग चीज़ों का भोग आप लगाते हैं, कान्हा जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, बाल गोपाल की जब आप पूजा करते हैं और उनको भोग लगाए बिना आप खाना नहीं खा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि अपने खाने से पूर्व आप कान्हा जी को भोग लगाएं, उनको भोजन कराएं और अपने सोने से पहले आप कान्हा जी को सुलाएं। उन्हें भोग लगाने के बाद ही आप भोजन करते हैं। और उनको अगर आप सात्विक भोजन बनाते हैं तो जो भी, जैसे जब कान्हा जी घर में रहते हैं तो आपका भोजन सात्विक होना चाहिए। अगर आपके घर में जो पूरा खाना बनता है उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, वैसा सादा भोजन बनाकर उन्हें अर्पित करें तो आपका जो भोजन है वो प्रसाद बन जाता है, प्रसाद स्वरूप आपका भोजन बन जाता है। उस खाने का टेस्ट बढ़ जाता है जब कान्हा जी के लिए उसमें से भोग लग जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और घर में अगर बाल गोपाल हैं तो आपको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है। गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, कोई भी अधार्मिक कार्य नहीं होना चाहिए आपके घर में, कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। वैसे अगर बाल गोपाल की पूजा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर से कलह क्लेश जैसी चीज़ें अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। आपके घर में खुशियों का संचार हो जाता है। खुशियाँ प्रत्येक व्यक्ति के अंदर समा जाती हैं। आप अंदर से प्रसन्न रहने लग जाते हैं जब बाल गोपाल की सेवा विधिवत तरीके से होती है। तो विधिवत तरीके से मतलब बाल गोपाल प्रसन्न रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो हर तरीके से उन सभी नियमों का, उन आचरणों का पालन करें जिससे कि बाल गोपाल प्रसन्न रहें। अगर वो प्रसन्न रहेंगे तो आपके घर से कलह क्लेश जैसी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाती हैं, बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, सभी तरह की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं।
तो रात को सोने से पहले आप बाल गोपाल को पहले सुलाएं, उसके बाद आप सोएं। और प्रमुख त्यौहार जब भी आते हैं तो उनके लिए विशेष उनकी पूजा करें, उनको खिलौने लाकर उपहार स्वरूप भेंट करें, जिससे कि कान्हा प्रसन्न होते हैं। जैसे हम अपने छोटे बच्चों के लिए कपड़े लाते हैं ना त्योहारों के समय में, तो ऐसे ही उनके लिए भी त्योहारों के समय में विशेष कपड़े लाकर उनको दें और उनको खिलौने लाकर दें, तो कान्हा जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह से आप छोटे छोटे नियमों का पालन करके कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल की प्रसन्नता से आपका पूरा परिवार जो है वो प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अभी वैसे भी जन्माष्टमी आ रही है, तो जो लोग भी लाने वाले हैं कान्हा को, लड्डू गोपाल जी को, वो इन नियमों का पालन जरूर करें और ध्यान रखें इन नियमों का। उनकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उनकी स्थापना के बाद उनकी सेवा कैसे करनी है, इसके लिए आप इन नियमों का पालन ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर लें, शेयर भी कर दें, और चैनल से आपको आगे भी जानकारी इस तरह की मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।